हाँ बच्चों, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा मोशन इन 2D प्लेन है। मोशन इन 2D प्लेन। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो हम एक प्रोजेक्टाइल को डायग्राम देखते हैं। तो बच्चों, जैसे आपने कभी भी नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो करते हुए देखा होगा। तो नीरज चोपड़ा जब जैवलिन थ्रो करता है तो एक्चुअली वो जैवलिन मूव करता है 2D मोशन में। ठीक है, जैसे जैवलिन फेंका शूं से गया और जाके ऐसे गिरता है। तो एक्चुअली इनिशियली हम जैवलिन को जब फेंकते हैं तो कुछ इसको वेलोसिटी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे 2D मोशन है, तो एक्चुअल एक मोशन है जो इसको हॉरिजॉन्टल बढ़ा रहा है और दूसरा मोशन है जो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पे समझेंगे कि जो इसको मोशन ऊपर की तरफ लेके जा रहा है वो कौन है, और जो नीचे हॉरिजॉन्टल पे ले जा रहा है वो कौन है। तो बच्चों, इसको जो हॉरिजॉन्टली मूव करा रहा है, जो कि मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस है, उस कंपोनेंट को अगर ये ग्राउंड से थीटा एंगल बना रहा है तो क्या बोलेंगे, u cos थीटा। इसको आप लोग ux भी बोल सकते हो। ux का मतलब होता है वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसको आप लोग u sin थीटा बोलोगे। एक्चुअल में ये वेलोसिटी अलोंग द y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसका मतलब एक मोशन हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा मोशन होना है वर्टिकल। अब बच्चों जब यहां पढ़ेंगे तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये कि मोशन जो इसमें हो रहा है वो एक तो हो रहा है अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट, इधर को हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट में। तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन क्या है, 0। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है एयर, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, नेग्लेक्टेड। तो रेजिस्टेंस किसका है बच्चों, एयर का। तो हम लोग यहां बोलेंगे कि जो एयर रेजिस्टेंस है उस एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, 0। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन, जब तक ये एयर में है। तो बच्चों, जब तक ये एयर में है इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन बच्चों, इसको अगर मैं मोशन अलोंग y कोऑर्डिनेट देखूं, मुझे कहना है कि सर y में क्या होगा, तो मोशन अलोंग y कोऑर्डिनेट। अच्छा देखो, बात है क्या एक्चुअली, जब मैं इसको थ्रो कर रहा हूं तो ये सर्टेन हाइट ही एक्वायर कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने भाला फेंक दिया और आसमान में चला गया, लौट के वापस नहीं आना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो नीचे की तरफ कौन ला रहा है, तो चलो जान लेते हैं। तो इसको नीचे की तरफ लाने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो ये जा कहां पर है, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन कहां पर है, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ g। याद रखना इस बात को। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y कोऑर्डिनेट क्या है, u sin थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं, हम लोग टाइम निकालते हैं कि ये वाला जो हमने पत्थर या भाला फेंका है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितने टाइम, कितने ड्यूरेशन में पहुंचेगा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे। तो बच्चों आप लोग समझो कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उसके बाद ये नीचे आना शुरू करेगा। इसका मतलब मैक्सिमम पीक पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो कह रहे हैं कि जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे 0। तो जैसे आप कहोगे 0 तो v इक्वल्स टू क्या पढ़ाया आपने, बोलो बच्चों, u प्लस 80। हम y कोऑर्डिनेट को अलग से पढ़ेंगे और x कोऑर्डिनेट को अलग से पढ़ने वाले हैं। तो इस वेलोसिटी पीक पे y कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, u sin थीटा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया बच्चों, माइनस का g। और टाइम कितना लगा वहां तक पहुंचने में, चलो कह दें t। तो माइनस का gt इधर से इधर खिसकेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, u sin थीटा। तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू हो जाती है हमारी u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो बच्चों ये क्या निकल के आया कि पार्टिकल इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट का नाम लेते हैं p तक, मतलब हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों मैंने पूछ लिया, अब यहाँ से यहाँ जैसा पाथ है वैसा पाथ इधर है। जैसे मान लो इस पेन को मैंने फेंका, ऊपर गया, तो जितनी देर तक ये ऊपर जाएगा सेम टाइम तक ये नीचे भी आएगा। तो बच्चों पूछा जा सकता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे। तो आप कहोगे सर जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक, ये तो उसके दोगुना हो जाएगा। तो दोगुने की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ टी, जिसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी की वैल्यू u sin थीटा अपॉन में g। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।